Hello guys, I am Sanjay Balwani and I welcome you all to my YouTube channel संजय सर की पाठशाला। गाइस 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो बेस्ड थे दो फॉर्मूलेस के ऊपर, है ना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ i और दूसरा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। आज भी गाइस कुछ क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड बचे हुए हैं, थोड़े से जो हाई लेवल के हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस। हाई लेवल मतलब हार्ड नहीं है, पिछले क्लास के क्वेश्चंस बहुत आसान थे, ये थोड़े से उससे डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़े से आपको बहुत आसान लगेंगे पर, है ना। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 12, एमसीक्यू क्वेश्चन है गाइस ये, है ना। फर्स्ट का 12 है ये, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2x। एमसीक्यू क्वेश्चन से 4 ऑप्शन आपको दिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइस ये। ठीक है, तो हमको वैल्यू निकालना है किसकी गाइस, कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2x। तो वी नो tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा पाई बाय 2 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है गाइस ये। देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2x इक्वल्स टू पाई बाय 2। हमको निकालना है कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2x, मतलब कॉट ऑफ पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 0, साइन पाई बाय 2 1, आंसर इज 0। आपका आंसर रहेगा ए ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है गाइस, आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा भी पाई बाय 2 होता है और tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा भी पाई बाय 2 होता है गाइस, है ना, नोट कर लीजिए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट का 17th क्वेश्चन, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपको वैल्यू निकालना है tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस पाई बाय 4। आपको वैल्यू निकालना है गाइस tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस पाई बाय 4। आइए गाइस निकालते हैं इसका वैल्यू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस ये। तो अंदर का देख लेते हैं पहले, ब्रैकेट के अंदर का 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस पाई बाय 4। कैसे लिख सकते हो गाइस इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस पाई बाय 4। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या बन गया गाइस ये बताइए, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है गाइस बताइए। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y माइनस y बाय 4। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y upon 1 minus x into y. So this will be tan inverse of 1/5 plus 1/5, 2/5, and this will be 1 upon 25, है ना। This will be 25 minus 1 upon 25 minus pi by 4। बताइएगा इस कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 5 इंटू 25 अपॉन 24। समझ रहे हैं, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, ये ऊपर चल जाएगा ना गाइस, यस, माइनस पाई बाय 4। सो दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 12 एंड यू कैन राइट दिस पाई बाय 4 एज tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, ये पाई बाय 4 को आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1। सर ऐसा करने से क्या मिलेगा, ऐसा करने से आप फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, है ना। चलिए लगाइए फॉर्मूला, दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। लास्ट क्लास में फॉर्मूलेज आपको दिए थे, आपने याद किए कि नहीं किए अभी तक के। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y
upon 1 plus x into y. So that will be equal to tan inverse of 5 minus 12 upon 12 plus 5 upon 12. So 12 will get cancelled out. So answer will be tan inverse of minus 7 upon 17. So guys आपका 2 tan inverse of 1 by 5 minus pi by 4 का वैल्यू आ रहा है tan inverse of minus 7 upon 17. कितना आ रहा है बताइए? 2 tan inverse of 1 by 5 minus pi by 4 का वैल्यू कितना आ रहा है? tan inverse of minus 7 upon 17. बट आपको क्या चाहिए गाइस? आपको इस पूरे का tan चाहिए. आपको उस पूरे का क्या चाहिए? tan. So tan of 2 tan inverse of 1 by 5 minus pi by 4 will be equal to tan of tan inverse of minus 7 upon 17. tan और tan inverse cancel, तो आंसर इज minus 7 upon 17. तो कौन सा ऑप्शन रहेगा गाइस? minus 7 upon 17, डी ऑप्शन. ठीक है गाइस, तो ये आपका क्या रहेगा आंसर. गाइस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर गलत दिए हैं, है ना, तो प्लीज आप ध्यान में रखिएगा. ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, उसको नोट कर लीजिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 19. शो दैट करना है आपको. 2 sin inverse of 3 by 5, 2 sin inverse of 3 by 5 equals to tan inverse of 24 by 7. 2 sin inverse of 3 by 5 equals to tan inverse of 24 by 7. तो गाइस ये पहला क्वेश्चन है जहां पर साइन के साथ tan है. अभी तक हमने 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए हैं जिसमें साइन के साथ cos हो या तो tan के साथ सिर्फ tan ही हो, है ना. साइन के साथ या तो cos हो या तो tan के साथ सिर्फ tan के टर्म्स हो, ताकि हम फॉर्मूले अप्लाई कर सके. tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y या तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. गाइस ये दोनों फॉर्मूले आपने याद किए कि नहीं किए? अगर आपने याद नहीं किए तो प्लीज अपने नोटबुक में ओपन करके रखिए, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपको नहीं आएंगे तो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओगे गाइस. ठीक है, हाँ. तो आपको ये शो दैट करना है, बहुत ही आसान है. कैसे इसको सॉल्व करना है देखिए, बहुत सिंपल है गाइस ये. तो क्या करेंगे आप, लेट, जैसे हमेशा आप करते हो, लेट साइन इनवर्स ऑफ 3 by 5 को x ले लीजिए, है ना. लेट साइन इनवर्स ऑफ 3 by 5 को x ले लीजिए. हम उसको tan में कन्वर्ट करने वाले हैं, है ना. 2 साइन इनवर्स के बदले 2 tan आ जाएंगे, फिर वहां पे हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. देखिए कैसे मैं बताता हूं आपको. तो 3 by 5 इक्वल्स टू साइन x, 9 by 25 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, है ना. साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1. cos square x equal to 1 minus sin square x. So cos x equals to under root of 1 minus sin square x. So cos x equals to under root of sin square x की वैल्यू है 9 by 25. ठीक है, तो cos x आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 25 minus 9 upon 25. So you will get cos x square root of 16 upon 25, मतलब that will be equal to 4 by 5. तो आपके पास cos x है 4 by 5 और आपके पास sin x भी है 3 by 5. तो अप्लाई करोगे tan x का फॉर्मूला जो होता है sin x upon cos x. So tan x will be sin x. sin x मतलब 3 by 5, cos x मतलब 4 by 5, 5 कैंसल. तो tan x इक्वल्स टू 3 by 4, मतलब x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3 by 4. इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1. बहुत ध्यान से देखिए, आप लोगों ने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, है ना. ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया गाइस. अब आप देखिए x की 2 वैल्यूज है बच्चों. x की कितनी वैल्यूज है बेटा? x की आपको 2 वैल्यूज दिखाई दे रही है, एक इक्वेशन नंबर 1 से और एक इक्वेशन नंबर 2 से. इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 by 5 और इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा है x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 by 4. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 by 5, है ना, which is equal to tan inverse of 3 by 4, है ना. ये आपको वैल्यू मिल चुकी है. अब कंसीडर करिए LHS. कंसीडर LHS इक्वल्स टू 2 sin inverse of 3 by 5, मतलब we can write that as 2 tan inverse of 3 by 4 because sin inverse of 3 by 5 is equals to tan inverse of 3 by 4. twice है
तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4 फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का क्या फॉर्मूला होता है गाइस? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का बताइए। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। आपके लिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूं, वैसे तो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताए हैं। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमने फॉर्मूला गाइस यहाँ पर यूज किया है। बताइए 3/4 प्लस 3/4 बोलो कितना होगा, है ना? 12 प्लस 12 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 24 अपॉन 16 अपॉन 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 9 upon 16. So this 16 and this 16 will get cancelled. So answer will be tan inverse of 24. 16 में से 9 गया तो बचेगा 7। तो यही आपको प्रूव करना था, which is equal to RHS, which is equal to RHS। तो आपने क्या प्रूव कर लिया गाइस? Therefore 2 है ना, 2 tan inverse of कितना 3/4 equals to tan inverse of 24/7, which is equal to 2 sin inverse of 3/5 equals to tan inverse of 24/7। यही गाइस आपको प्रूव करना था। समझ रहे हैं आप लोग? इज इट ओके? दैट्स ऑल। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है ना? हम लोग के पास साइन इनवर्स का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमने साइन इनवर्स को x अज्यूम करके tan इनवर्स की वैल्यू निकाली, और कोइंसिडेंटली साइन इनवर्स और tan इनवर्स दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो 2 साइन इनवर्स को सॉल्व करने के बदले मैंने 2 tan इनवर्स सॉल्व किया, ताकि मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं, मेरा आंसर tan इनवर्स के फॉर्म में आ सके। वेरी सिंपल गाइस, नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टेरियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 21। प्रूव दैट करना है tan इनवर्स ऑफ रूट x, प्रूव दैट करना है tan इनवर्स ऑफ रूट x इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इफ x बिलोंग्स टू 0,1। प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ रूट x इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ध्यान देंगे। लेट tan इनवर्स ऑफ रूट x इक्वल्स टू y, therefore root x equals to tan y, squaring on both sides, therefore x is equals to tan square y। tan इनवर्स ऑफ रूट x को y ले लिया, ये tan इनवर्स उधर चला गया, रूट x इक्वल्स टू tan y, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां से आपको गाइस वैल्यू मिल रहा है x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर y। कंसीडर करिए LHS, कंसीडर LHS इक्वल्स टू कंसीडर करिए RHS, क्या है वो? RHS कंसीडर करेंगे गाइस आप लोग। RHS क्या है? RHS इक्वल टू बताइए 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। आप देख सकते हो कि x की वैल्यू कितनी है आपके पास, है ना? आपके पास x की वैल्यू है tan स्क्वायर y, तो आपने सिंपल x के बदले tan स्क्वायर y पुट कर दिया है। बहुत ही ज्यादा आसान। तो cos इनवर्स ऑफ दिस विल बी 1 माइनस sin स्क्वायर y अपॉन cos स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर y अपॉन cos स्क्वायर y। वैसे डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है, बट आपको शायद फॉर्मूला याद है कि नहीं, आई डोंट नो, पता है कि नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा स्टेप जा रहा हूँ। डायरेक्टली फॉर्मूला है गाइस। सो दैट विल बी 1/2 cos इनवर्स ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर y अपॉन cos स्क्वायर y होल अपॉन cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y अपॉन cos स्क्वायर y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया गाइस आपने, ठीक है? ये cos स्क्वायर y, ये cos स्क्वायर y कैंसल। सो दैट विल बी 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1/2 cos इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर y होता है cos 2y, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y होता है 1।
1/2 cos इनवर्स ऑफ cos 2y, मतलब 1/2 cos इनवर्स ऑफ कैंसिल 2y 2 कैंसिल, तो आंसर इज y। बट व्हाट इज y? y है आपका tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। सो देयरफॉर गाइस आपने कंसिडर किया था RHS और आपका आंसर आ रहा है विच इज इक्वल टू LHS। देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये आपने गाइस बहुत ही ज्यादा आसानी से प्रूव कर लिया है, नोट कर लीजिए गाइस। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 23 शो दैट करना है tan इनवर्स ऑफ, आपको एक बहुत बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है ना, tan इनवर्स ऑफ आपको ये शो करना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स ऑफ x है ना। बहुत सिंपल है गाइस, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है गाइस। जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स हो, जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स हो, तो आप क्या करोगे? हमेशा पुट करोगे x इक्वल्स टू cos थीटा। जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स हो, तो आप पुट करोगे x इक्वल्स टू cos थीटा। तो गाइस कंसीडर करोगे LHS को, पर LHS को कंसीडर करने के पहले आप क्या कर लो, लेट x इक्वल्स टू cos थीटा कर लो, और थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ x। ये आगे जाके आपको काम में आएगा। अब गाइस करिए कंसीडर किसको? LHS को। बताइए क्या है आपका LHS? tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। फटाफट वैल्यूज पुट करिए। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे गाइस किसका? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पता है कि नहीं आपको? आप सभी को पता है, मैंने लिखा के दिया है इसे। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो स्क्वायर को स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बट रूट 2 बचेगा। स्क्वायर को स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल। सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ, बताइए, रूट 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाय 2 अपॉन रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाय 2। समझ रहे हैं आपको? कॉस स्क्वायर और स्क्वायर रूट सब कैंसिल हो गए, रूट 2 बच गया। पर ऊपर से रूट 2 कॉमन, नीचे से रूट 2 कॉमन कैंसिल हो गए। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, है ना, tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 प्लस, यहां पर प्लस चाहिए था, है ना। देखिए ऊपर माइनस है, ऊपर माइनस से नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ओके, सही है अभी साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है और आपको एक होमवर्क भी दिया था। एक ही tan इनवर्स है। क्या है? एक ही tan इनवर्स। फॉर्मूले का राइट हैंड साइड लगेगा, है ना। क्या होता है राइट हैंड साइड? तो यहाँ पर हमको 1 चाहिए गाइस। क्या चाहिए? 1। हमको ये नहीं चाहिए यहाँ से, ताकि हम फॉर्मूला बना सके। तो हम एडजस्टमेंट करेंगे गाइस। बताइए, तो दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 होल अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल अपॉन cos थीटा बाई 2। तो आपने cos थीटा बाई 2 एडजस्ट किया है। डायरेक्टली मैं सेपरेट कर रहा हूं, एक स्टेप बचा रहा हूं अपनी। cos थीटा बाई 2 1 हो गया, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। समझ रहे हैं आप लोग? cos थीटा बाई 2 1 हो गया, सेपरेट कर लिया डायरेक्टली, है ना। इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन
1+1 इंटू टेन थीटा बाई टू। कुछ समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 ले लिया मैंने, तो इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। समझ पा रहे हो आप लोग? tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। So that will be tan inverse of x minus tan inverse of y। समझ रहे हो? और ये आपका x रहेगा और ये आपका y रहेगा। tan inverse of x minus y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। tan inverse of x माइनस tan inverse of y। यूज किया आपने फॉर्मूला tan inverse of x माइनस tan inverse of y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला गाइस आपने यूज किया है यहाँ पर, है ना? इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ये मिक्स हो रहा है आपस में। ये y को यहाँ से मिटा के मैं यहाँ लिख लेता हूँ, है ना? और इस फॉर्मूले को भी मैं अलग से मार्क कर देता हूँ। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y equals to tan inverse of x minus y upon 1 plus xy। tan inverse of x minus y upon 1 plus x into y। tan inverse of x minus tan inverse of y। tan inverse of 1 कितना होता है? पाई बाय 4। tan inverse of 10 कैंसिल, बचेगा क्या? थीटा बाय 2। बट व्हाट इज थीटा? cos inverse of x। so that will be pi by 4 minus cos inverse of x upon 2। pi by 4 minus cos inverse of x upon 2 which is equal to RHS। यही गाइस आपको प्रूव करना था, बहुत ही आसानी से हमने प्रूव कर लिया। थोड़ा सा लेंदी है, नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इफ tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू पाई बाय 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। है ना? आपको ये डेटा दिया हुआ है और आपको x निकालना है। मिस्टेक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। लेट अस सी गाइस, आपको क्या डेटा दिया हुआ है? tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू पाई बाय 4 दिया है। इसमें सिंपली आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। कौन सा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ये पूरा आपका, ये जो पूरा है ये पूरा आपका x हो जाएगा और ये पूरा आप y ले लीजिए। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, जो कि क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ, काफी बड़ा होगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y इक्वल्स टू पाई बाय 4। ये tan इनवर्स को उधर भेज दीजिए और इनको मल्टीप्लाई करिए आपस में। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल अपॉन, हाँ, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 यहाँ पर आ गया, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हाँ, अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। tan इनवर्स इधर आ गया तो बन गया tan पाई बाय 4। क्या बन गया? tan पाई बाय 4। ये और ये आपस में हो गए कैंसिल। तो क्या बचा? करो मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। पूरा मल्टीप्लाई कर लिया गाइस। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे अपन इसको भी आगे। और हाँ बताइए, कुछ कैंसलेशन हो रहे हैं क्या? हाँ, कैंसलेशन दिख रहे हैं मुझे। प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस x प्लस x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर माइनस 2 विल बी माइनस 4 अपॉन ब्रैकेट ओपन करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, है ना।
तो बच रहा है 2x² -4 प्लस 3 हो जाएगा -3 इक्वल टू 1। तो 2x² -4 इक्वल टू -3, 2x² इज -3 प्लस 4, 2x² इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 1/2, therefore x इज इक्वल टू ±1/√2। ये आपका गाइस आ रहा है आंसर। बहुत ही ज्यादा आसान है, जस्ट कैलकुलेशन ही करना था, है ना। फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूले सब गाइस याद होने चाहिए, नोट कर लीजिए बेटा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करना है आपको, और आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू निकालना है गाइस आपको। बताइए क्या दिया हुआ है, गिवन tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको टर्म्स को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ x। आप देख सकते हो यहाँ फॉर्मूला लगेगा अभी, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। हाँ या ना, फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। बहुत ही आसान है ना। फॉर्मूले का राइट हैंड साइड दिया था, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, ये उधर चले जाएगा, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, तो π/4 इक्वल्स टू 3/2 tan इनवर्स ऑफ x। ये 2 और ये 2 कैंसल, ये नीचे आ जाएगा, तो दैट विल बी कितना, 3 नीचे आ जाएगा, तो π/6 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। तो x इज इक्वल्स टू tan ऑफ π/6 मतलब tan ऑफ 30 डिग्री, कितना, tan ऑफ 30, दैट इज 1/2 अपॉन √3/2, दैट इज 1/√3। समझ रहे हैं, आपको x निकालना था, है ना। tan ऑफ π/6 1/√3 होता है। बहुत ही सिंपल था गाइस, है ना। यहाँ पर हमने 1 को अरेंज किया, x को हमने लिखा 1 इंटू एक्स, ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, जो होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। और ये एज इट इज इसको उधर लेके चलेंगे, सिंपली सॉल्व कर लिए, नोट कर लीजिए गाइस। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे आपको शो दैट करना है 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 प्लस sec इनवर्स ऑफ 13/12 इक्वल्स टू π/2। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। शो दैट कर रहा है आपको, तो कंसीडर करिए आप लोग LHS। बताइए क्या LHS है, 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 प्लस sec इनवर्स ऑफ 13/12। cot इनवर्स sec इनवर्स जनरली हम कंफर्टेबल नहीं है, इसको हम कर लेते हैं कन्वर्ट, cot को tan में, इसका जो एंगल होता है वो उल्टा करना पड़ता है। sec को हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos इनवर्स में, इसको भी आप उल्टा कर दीजिए, समझ रहे हैं, ताकि हम अपने टर्म से फेमिलियर हो जाए। cot इनवर्स को हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, एंगल को उल्टा करना पड़ेगा। sec इनवर्स को cos इनवर्स को उल्टा कर दिया, sec इनवर्स को cos इनवर्स को कन्वर्ट कर दिया, एंगल उल्टा कर दिया। तो 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3 मतलब tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3, ठीक है गाइस, प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13। लगा ये फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3 का कौन सा फॉर्मूला लगेगा मुझे बताने की जरूरत है क्या, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, बताइए। tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 2/3 इंटू 2/3 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13, tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y. So that will be equal to tan inverse of 2/3 plus 2/3, 6 और 6 हो गए 12/9 upon 9 minus 4 upon 9 plus cos inverse of 12 upon 13, है ना। 6 plus 6 12 हो गया upon 3 into 9, 3 into 3 9, 9 minus 4, 9 और 9 cancel. So this will be tan inverse of 12 upon 5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12 अपॉन 13। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं गाइस, क्योंकि हमको ये आगे काम में आने वाला है। सो देयरफॉर आपने क्या सॉल्व किया था बताइए मुझे, आपने सॉल्व किया था 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 प्लस sec इनवर्स ऑफ 13/12, जो आपको आंसर आ रहा है
वो है tan इनवर्स ऑफ 12 अपॉन 5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12 अपॉन 13। इसको आप लोग हाईलाइट कर दीजिए और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी दे दीजिए, क्योंकि आपको इसी को ही प्रूव करना है आगे चल के। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं, ठीक है। अब आप साइड देखिए गाइस, आपको इसका वैल्यू π/2 पुट करना है, बट tan इनवर्स जो लेफ्ट हैंड साइड इसका वैल्यू आपको π/2 पुट करना है, बट tan इनवर्स और cos इनवर्स के कॉम्बिनेशन से आंसर π/2 नहीं आता है। tan इनवर्स और cos इनवर्स के कॉम्बिनेशन से गाइस आंसर π/2 नहीं आता है। तो मतलब इस tan इनवर्स को मुझे sin इनवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x π/2 हो जाएगा। मतलब इस tan इनवर्स ऑफ 12/5 को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा sin इनवर्स ऑफ 12/13 में। तो उसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा, हमें ये tan इनवर्स ऑफ 12/5 नहीं चाहिए। कंसीडर या आप लेट कर लीजिए, वो ज्यादा आसान रहेगा। लेट tan इनवर्स ऑफ 12/5 इक्वल टू x, मतलब 12/5 इक्वल्स टू tan x, है ना। तो tan x से हमको अभी sin x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे गाइस बताओ मुझे। आपको मेरे ख्याल से पहले sec का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, मतलब 1 प्लस 12 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो दिस विल बी 169 अपॉन 25। समझ रहे हो आप लोग, सॉल्व कर लिया मैंने। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 144, 169 अपॉन 25 इक्वल टू sec स्क्वायर x, मतलब sec x आपका हो जाएगा 13 अपॉन 5, मतलब cos x आपका हो जाएगा 5/13। cos x कितना हो गया 5/13। तो cos x अगर 5/13 है तो sin x का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 1 माइनस cos स्क्वायर x। वही मेरी घिसी पीटी कहानी है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, वहां से हम sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin x आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x की वैल्यू है 5/13, मतलब 25/169। उसका स्क्वायर कर लिया मैंने डायरेक्टली। तो दैट विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट भी निकाल लोगे तो 144 अपॉन 169, मतलब 12/13 आएगा। मतलब x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 12/13। आप देख लीजिए, आपके सामने है गाइस, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, है ना, और इसको गाइस आप लोग इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। आपका x tan इनवर्स ऑफ 12/5 भी है और आपका x sin इनवर्स ऑफ 12/13 भी है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, थोड़ी सी जगह हमको कम पड़ेगी गाइस, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम हो गया है ना, उसको हमको मैनेज करना है यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, x इज इक्वल टू sin inverse of 12/13 is equals to tan inverse of 12/5. Therefore, from इक्वेशन 1 पे आ जाते हैं। क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, बताइए गाइस, क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 2? cot इनवर्स ऑफ 3/2 प्लस sec इनवर्स ऑफ 13/12। tan इनवर्स ऑफ 12/5 को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 12/13 और cos इनवर्स ऑफ 12/13 एज इट इज। मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x कितना होता है, π/2 होता है। क्या होता है गाइस, π/2। देयरफॉर 2 cot इनवर्स ऑफ 3/2 प्लस sec इनवर्स ऑफ 13/12 इज इक्वल्स टू π/2। यही गाइस आपको क्या करना था, प्रूव करना था, और आपने प्रूव भी कर लिया है बहुत ही आसानी से। थोड़ा लेंथी था प्रॉब्लम बट इजी है। तो गाइस हमने बहुत आसानी से इसको प्रूव कर लिया है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिस्टेरियस एक्सेस का क्वेश्चन नंबर 37। आपको प्रूव दैट करना है ना। आपको ये टर्म दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, आपको प्रूव दैट करना है, उसका वैल्यू 0 है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है गाइस ये। तो कंसीडर tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y माइनस जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड प्लस tan इनवर्स ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस जेड एक्स। लगाएंगे फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल। tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है
tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ y माइनस tan इनवर्स ऑफ z प्लस tan इनवर्स ऑफ z माइनस tan इनवर्स ऑफ x। समझ रहा है क्या? tan इनवर्स ऑफ x माइनस स्टैंडर्ड फॉर्मूले है गाइस, ठीक है। तो दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x कैंसिल माइनस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ y कैंसिल माइनस tan इनवर्स ऑफ z प्लस tan इनवर्स ऑफ z कैंसिल इक्वल्स टू 0 इक्वल टू RHS। यही गाइस आपको प्रूव करना था, है ना। बहुत ही ज्यादा सिंपल है गाइस, ये तो नोट कर लीजिए आप लोग। आइए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिस्टेरियस एक्सेस का क्वेश्चन नंबर 38 है ना। ये क्वेश्चन मॉडिफाई किया है क्या? इस बुक में कुछ और क्वेश्चन दिया है, बुक में कुछ मिस्टेक क्वेश्चन में, उसको हमने मॉडिफाई किया है गाइस। इफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू पाई बाय 2, आपको शो दैट करना है। क्या दिया हुआ है गाइस बताइए? आपको दिया है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू पाई बाय 2। अप्लाई करोगे यहाँ पे फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई बाय 2। tan इनवर्स ऑफ z को इधर लेके आ जाइए, ठीक है। तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दिस विल बी cot इनवर्स ऑफ z। क्यों गाइस cot इनवर्स ऑफ z? तो उसका रीजन मैं यहाँ लिख रहा हूं बाजू में, है ना, कि tan इनवर्स ऑफ z प्लस cot इनवर्स ऑफ z क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। तो cot इनवर्स ऑफ z हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ z, है ना। तो इस tan इनवर्स को उधर लेके चले जाइए। Therefore x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू tan ऑफ cot इनवर्स ऑफ z। ये tan इनवर्स को मैं उधर लेके चला गया। Therefore x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan और cot इनवर्स आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो क्यों ना हम cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। तो cot इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसका जो एंगल होता है उसको हमको उल्टा करना होता है। तो tan और tan इनवर्स यहां से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है गाइस। tan और tan इनवर्स यहां से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा 1 बाय z। क्रॉस मल्टीप्लाई करो गाइस, तो zx प्लस zy इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई उधर लेके आ जाओ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया। और यही हमको प्रूव दैट गाइस करना था। बहुत ही आसान है गाइस, सिंपल है, नोट कर लीजिए।